अंबाला छावनी विधानसभा से मौजूदा विधायक पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का दबदबा रहा है। अकेले अनिल विज यहाँ से 6 बार विधायक बनते रहे। 4 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर यहाँ से जीत दर्ज की, जबकि 2 बार उन्होंने आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर भी यहाँ से जीत दर्ज की। छावनी की जनता ने एक बार अनिल विज को हराया भी था। 2005 में उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र बंसल ने अनिल विज को पराजित किया था। उस वक्त अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे, आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रवि सहगल थे, जिनको सिर्फ 9,155 वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर रहे थे। अंबाला छावनी भारतीय जनता पार्टी का भी कब्ज़ा कह सकते हैं, क्योंकि शायद यह शहरी सीट है, इसलिए यहाँ से करीब 7 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगर जनसंघ द्वारा जीता गया वो 1968 का चुनाव भी इसमें शामिल करें, क्योंकि 1968 में यहाँ से जनसंघ की टिकट पर भगवान दास विधायक बने थे। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी 7 बार अंबाला छावनी से जीत दर्ज कर चुकी है। तो अंबाला छावनी हॉट सीट है और भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर लंबे समय से कब्ज़ा है। इस विधानसभा से भाजपा की कदावर नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी चुनाव लड़ी थी और उन्होंने पहली बार यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा था 1977 में। उस वक्त जनता पार्टी की टिकट पर सुषमा स्वराज यहाँ से विधायक बनी थी और 1987 में दूसरी बार फिर उन्होंने यहाँ से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और हरियाणा विधानसभा में पहुँची थी। तो अंबाला छावनी जो है हॉट सीट है। 5 बार यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है, परचम लहरा चुकी है अंबाला छावनी से। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी एक तरह से कहीं ना कहीं अंबाला छावनी से भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं है। अगर बीजेपी 7 बार जीती है तो 5 बार कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से जीत चुकी है। लेकिन करीब 19 साल पहले कांग्रेस पार्टी यहाँ से आखिरी बार जीती थी। सबसे पहला जो चुनाव है 1967 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर आनंद यहाँ से जीते थे। उसके बाद 1972 में हंसराज सूरी यहाँ से विधायक बने। 1982 में रामदास धमेजा बने। 1991 में ब्रिज आनंद बने और 2005 में देवेंद्र बंसल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चुनाव जीते थे। ये 19 साल पहले की बात है। एक लंबा अरसा हो गया, कांग्रेस पार्टी अंबाला छावनी से कोसों दूर है, चुनाव जीत नहीं पाई। और अंबाला छावनी के वोटर के मूड को अगर समझना हो तो काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि इसकी कई वजह हैं। ख़ास वजह है कि अंबाला छावनी में किसी एक समुदाय विशेष का दबदबा नहीं है। अंबाला छावनी मिली जुली समुदाय का, मिली जुली संस्कृति का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से कांग्रेस के नेता निर्मल सिंह 2 बार अंबाला छावनी से अपना भाग्य आजमाने का प्रयास करते रहे हैं। साल 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा, हार गए। 2014 में लड़ा, तब भी वो हार गए और दोनों बार अनिल विज ने उनको हराया। तो दोनों बार जो है अनिल विज से उनका पाला पड़ा, दोनों बार जो है चुनाव हार गए। और पिछला चुनाव भी निर्मल सिंह ने नहीं बल्कि उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने लड़ा था आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर। उनको उस वक्त 44,406 वोट मिले थे और वह हार गई थी। अनिल विज ने उनको हराया था, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक चित्रा सरवारा के नाम 2019 के विधानसभा चुनाव में वो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ से दर्ज है।
निर्मल सिंह राजनीतिक जमीन अपनी अम्बाला छावनी में तैयार करने में जुटे हुए हैं लंबे समय से, चाहे अपने लिए चाहे अपनी बेटी के लिए। 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्मल सिंह ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। उन्होंने खुद अम्बाला शहर से चुनाव लड़ा था। उनकी बेटी ने अम्बाला छावनी से चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमाया था। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी को पिछले दिन उन्होंने अलविदा कहा और घर वापसी की। निर्मल सिंह ने हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा से कांग्रेस ज्वाइन की। अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी निर्मल सिंह या चित्रा सरवारा को टिकट देती है या नहीं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी अम्बाला छावनी में अनिल विज को टिकट दे रही है या नहीं, इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। उसकी वजह है अनिल विज की उम्र और पार्टी द्वारा उनके साथ बेरुखी पूर्ण जो बर्ताव है, जिसका जिक्र वह कई बार खुले तौर पर मीडिया के सामने कर चुके हैं। पिछले 9.5 साल में अनिल विज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय देखते रहे। उनका जो काम करने का जो स्टाइल है वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहता था। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं अनिल विज। और पिछले दिनों जब हरियाणा में जो सियासी बदलाव हुआ, मुख्यमंत्री बदले जाने की जो आहट थी वो एक तरह से अनिल विज तक नहीं पहुंची। उससे कहीं ना कहीं वो अंधेरे में उनको रखा गया। इस बात का जिक्र खुद अनिल विज ने मीडिया में कई बार किया। अनिल विज की नाराज़गी खूब एक तरह से मीडिया में सुर्खियों में रही। उन्होंने साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री खट्टर को हटाना और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाना मेरे लिए एक तरह से बॉम्ब सेल जैसा था। उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे अंधेरे में रखा गया। मुझे कतई इस तरह की भनक नहीं थी कि मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है और नया मुख्यमंत्री किसको बनाया जा रहा है। उनकी जो नाराज़गी यही नहीं बल्कि अपनी सरकारी गाड़ी वो चंडीगढ़ में छोड़ करके जिस दिन यह घोषणा हुई अम्बाला आ गए थे। अनिल विज ने हरियाणा का जो सियासी उलटफेर है उस पर कई बार बेबाक रूप में कहा कि जो सियासी बदलाव है उसके संबंध में उनको अंधेरे में रखा गया, उनको जानकारी नहीं दी गई और यह बताना या जताना नहीं भूले कि वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य भगत हैं। उन्होंने साथ साथ ये ज़रूर कहा कि वो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के अन्य भगत हैं। तो एक तरह से पार्टी के साथ तो उनकी वफादारी जस की तस है, लेकिन जो नाराज़गी है वो अपने एक स्थान पर है, पहले भी थी और आज भी है। और अनिल विज को लेकर के ख़ास बात यह रही 9.5 साल वो मंत्री रहे, लेकिन नए मंत्रिमंडल में अनिल विज को स्थान न देकर भाजपा ने कई संकेत दिए हैं। एक बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं। अम्बाला छावनी में एक छतर उनका एक तरह से दबदबा है, आज तक रहा है। उसके बावजूद उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। तो अब इन संकेतों को समझना होगा कि क्या भाजपा अपने 6 बार के विधायक को रिटायर्ड करना चाहती है या उन पर एक बार फिर भरोसा जताएगी। और उम्र के इस पड़ाव में अनिल विज अपने आप में अम्बाला छावनी में एक छतर नेता हैं और उसकी जो वजह है कि भाजपा की टिकट न मिलने पर भी वो 2 बार विपरीत परिस्थितियों में अनिल विज आज़ाद विधायक यहाँ से बनते रहे हैं। तो अम्बाला छावनी के जो जनता है उनके बीच में कहीं ना कहीं उनका एक विशेष स्थान है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और अगर दरकिनार भाजपा करती है तो शायद यह महंगा पड़ सकता है। दूसरी ओर अम्बाला छावनी से भाजपा का कोई सेकंड लाइन जो नेता है वो कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि अनिल विज का कद इतना बड़ा है, कोई नेता यहाँ उभर नहीं पाया या दावेदारी अभी तक किसी ने ऐसी ठोकी नहीं, करी नहीं कभी भी।
और अनिल विज के होते हुए किसी ने ये समझा नहीं कि अम्बाला छावनी से टिकट भाजपा की मांगी जाए या दावेदारी की जाए। और कुछ इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो कदावर नेता हैं जिनको मास लीडर माना जाता है, निर्मल सिंह के बारे में भी है, उनकी दावेदारी जो है संभावित तौर पर एक तरह से पुख्ता है। उनके सामने भी कोई एक तरह से कांग्रेस नेता नहीं टिकता। हुड्डा खेमे से हैं निर्मल सिंह, कदावर नेता रहे हैं, एक बार कांग्रेस से नाराज़गी जाहिर करके दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट एक तरह से वो अपनी बेटी के लिए यहाँ से चाहते हैं और शायद अम्बाला छावनी में वो चाहते हैं कि उनकी बेटी चित्रा सरवारा अपनी राजनीति स्थापित करे। 2019 के चुनाव में चित्रा सरवारा ने यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। 44,406 वोट उनको मिले, 36.48% वोट शेयर उनको प्राप्त हुआ। निर्मल सिंह इस बार कोई कोर कसर ऐसी नहीं छोड़ना चाहते। इस बात की संभावना है कि चित्रा सरवारा को चुनावी मैदान में उतारें और वो जीते। हर तरह की कोशिश एक तरह से निर्मल सिंह यहाँ से करेंगे। दूसरी तरफ जो अनिल विज की पार्टी से नाराज़गी है, उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को या चित्रा सरवारा को मिल सकता है। अम्बाला छावनी में इनेलो और जेजेपी या बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के पांव कभी जमे नहीं, इतने वोट प्रतिशत ले नहीं पाए कि कहीं न कहीं मुकाबले में खड़े हों। फिलहाल जो है चुनाव भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमता दिखाई दे रहा है। हालांकि अब जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी वरुण चौधरी ने अम्बाला से जीत दर्ज की है। उस नाते से निर्मल सिंह जो हैं एक तरह से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि लोकसभा जो अम्बाला है वो कांग्रेस जीत पाई। उन्होंने मेहनत की, सिर्फ अम्बाला कैंट नहीं बल्कि कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो ये कह सकते हैं कि हैवी वेट जो नेता वहाँ थे सूरजभान कटारिया, उनकी पत्नी बंतो कटारिया वहाँ से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही थी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अम्बाला चुनाव प्रचार करने के लिए उनका पहुँचे थे। उसके बावजूद बंतो कटारिया को हार का मुँह देखना पड़ा और यहाँ से वरुण चौधरी ने जीत दर्ज की। तो कांग्रेस प्रत्याशी के एक तरह से तौर पर निर्मल सिंह या चित्रा सरवारा को इसका फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ अनिल विज हालांकि अम्बाला छावनी से बंतो कटारिया थोड़े मार्जिन से एक तरह से जीती हैं। अम्बाला छावनी की जहां तक बात है, उनका जो मत प्रतिशत है अम्बाला छावनी से ठीक ठाक रहा। और हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है नारायणगढ़, वहाँ करारी हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है और वरुण चौधरी वहाँ नारायणगढ़ में एक तरह से भारी अंतर के साथ ऊपर रहे हैं। तो इस बात का फ़ायदा अनिल विज को हो सकता है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि पार्टी उनको किस तरह से लेती है। उनको उम्र का तगाज़ा दे करके रिटायर्ड करने का प्रयास करेगी या किसी नए चेहरे को लाएगी, किसी पैराशूट से किसी उम्मीदवार को उतारने का प्रयास करेगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो एक तरह से यह ख़ास तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ से निर्मल सिंह या उनकी बेटी कांग्रेस का जो चुनाव है वो लड़ेंगे। उनके सामने शायद कोई दूसरा कांग्रेस का प्रत्याशी ना टिक पाए। बाकी आने वाले समय में देखना होगा कि अम्बाला छावनी किस तरह से कौन से उम्मीदवार को चंडीगढ़ भेजने का काम करती है।